तो भाई टाटा मोटर्स की हाल ही की सबसे बड़ी और मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट जो कि टाटा हैरियर डॉट ईवी, हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन ये है हमारे साथ। ये है टाटा हैरियर डॉट ईवी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज सब कुछ। हमने इसका एक ऑफ रोड ड्राइव किया था सम टाइम बैक, बट आज ये हमारे साथ है फॉर रोड टेस्ट रिव्यू। बताएंगे एवरीथिंग ऑन दिस लेटेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी। एक बीस्ट है ये, एक ऑल व्हील ड्राइव क्वाड व्हील ड्राइव है ये। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। इसके पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको मिलाऊं टाटा हैरियर ईवी से। आपको बता दूं कि हैरियर ईवी अवेलेबल है दो बैटरी पैक के ऑप्शंस के साथ में। एक है 65 किलोवाट और एक है 75 किलोवाट पर आवर वाला बैटरी पैक। तो आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। एक है स्टैंडर्ड रेंज जो कि 65 है और एक है लॉन्ग रेंज। इसके साथ में अगर आप बात करें प्राइसेस की, 21.49 लाख का स्टार्ट होता है द रेयर व्हील ड्राइव 65 किलोवाट वाला जो एक बेस ट्रिम है वो। और जो टॉप एंड ट्रिम की बात करें तो 30.23 लाख का आता है द ऑल व्हील ड्राइव, द क्वाड व्हील ड्राइव 75 वाला जो टॉप एंड ट्रिम है वो। तो हम आज चला रहे हैं 75 किलोवाट वाला एक क्वाड व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव वाला सेटअप, वो चला रहे हैं हम। ये जो गाड़ी है ईवी है, ये बनाता है 390 bhp ऑफ पावर। इसमें आपको 504 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ड्यूअल मोटर सेटअप के साथ में आता है, एक फ्रंट में और एक रेयर में। और अगर रेंज की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 622 किलोमीटर का एक ड्राइव रेंज। अगर लुक्स की बात करें, स्टाइलिंग की बात करें तो टाटा हैरियर का एक इम्पोजिंग जो डिज़ाइन है, जो एक बेसिक स्टाइल डिज़ाइन है वो काफ़ी एविडेंट है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये एक ईवी है। तो एक ईवी के जो एक यूनिवर्स है उसमें आपको एक क्लोज्ड फेस मिल जाता है जो ईवी का एक लुक देता है, उठाव देता है और ऑल्सो हेल्प्स इन एरोडायनामिक्स। जो ग्रिल है ये क्लोज्ड है। टाटा का लोगो है यहाँ पे काफ़ी बोल्ड, आपको सिल्वर फिनिश में आप मिल जाते हैं जो स्किड प्लेट की तरह काम करते हैं। वर्टिकल लाइंस हैं अगेन मेटल के फिनिश के साथ में। हेडलैम्प्स जो है वो यहाँ छुपा हुआ है। DRLs जो है वो स्लिम टाइप में है। कनेक्टेड लाइट्स मिल जाते हैं आपको। अगेन जो टाटा का एक लेटेस्ट स्टाइल है, डिज़ाइन लैंग्वेज है वो। एडास लेवल का आपको एक लेवल 2 फीचर मिल जाता है। उसका रडार जो है वो यहाँ छुपा हुआ है। फ्रंट कैमरा है, वहाँ पे भी आपको एडास का कैमरा मिल जाता है, एडास का सेंसर मिल जाता है। ओवरऑल जो एक फेस है वो काफ़ी इम्पोजिंग वाला एक एसयूवी वाला फेस मिल जाता है आपको। जो इसका हेडलैम्प्स हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं LED वाले। जो इसका यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एयर डैम मिल जाता है, एक विंगलेट मिल जाता है जो एक टायर को कूल करने में भी काम आता है और ऑल्सो हेल्प्स इन एरोडायनामिक्स। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो वो भी काफ़ी इम्पोजिंग है। ईवी का आपको एक बैजिंग मिल जाता है बोल्ड वाला यहाँ पे ग्रीन में, कूल ग्रीन में। 19 इंचेस के आपको व्हील्स मिलते हैं, 19 इंचेस के व्हील्स हैं। मीटी है, मोटे हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल है। एसयूवी है तो यू नीड, एक ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी है तो यू नीड अ नाइस प्रैक्टिकल व्हील्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक इंसर्ट मिल जाता है फाइबर का, अगेन जो एसयूवी का लुक को एनहांस करता है। आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्टेप बोर्ड, स्टेप लैडर दिया हुआ है जिस पे आप यू कैन जस्ट स्टेप इन। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, यू कैन जस्ट जंप ऑन इट। तो एक लोड बेरिंग वाला है। 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं ये, तो गुड अमाउंट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो। ब्लैक्ड आउट आपको यहाँ पे विंडोज़ का जो एक सिल है वो मिल जाता है। ब्लैक्ड आउट आपको पिलर्स मिल जाते हैं। साइड में भी कैमरा मिल जाता है, विंग मिरर्स में रूफ रेल्स दिया हुआ है और ऑल इम्पॉर्टेंट जो क्वाड व्हील ड्राइव ड्यूअल मोटर का एक बैजिंग है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो यू गेट इट ओनली ऑन द क्वाड व्हील ड्राइव ट्रिम ऑब्वियसली। तो वो है यहाँ पे जो कंप्लीट करता है एक साइड का पैकेज, साइड का स्टाइलिंग एलिमेंट। अगर आप रेयर प्रोफाइल देखें तो भी टाटा हैरियर का एक फेसलिफ्ट जो है वो हाल ही में आया था, तो काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन है ओवरऑल। आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं, LED टेल लैंप्स, स्टॉप लैंप्स मिल जाते हैं। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, आपको बड़ा स्पॉइलर दे रहे हैं, ये स्टॉप लैंप है।
और जो शार्क फिन एंटेना है उसमें छुपा हुआ है कैमरा अगेन, जो कि रेयर व्यू मिरर का काम करता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इंक्लूजन जो आपने रेंज रोवर, लैंड रोवर में देखा था वो। Harrier.ev का एक ब्लैक कलर का आपको बैजिंग मिल जाता है, अगेन एक बीस्टली लुक को एनहांस करने के लिए। पीछे का जो स्किड प्लेट है अगेन सिल्वर कलर में, फॉक्स स्किड प्लेट सामने की तरफ आपको मिल जाते हैं। बम्पर्स में ब्लैक इंसर्ट्स हैं, ये आपका यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में। जो रिवर्स का लाइट है वो यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे टाटा का ब्रांडिंग दिया हुआ है। पीछे आपको रेयर में वॉशर वाइपर मिल जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आपको ऑटो ब्रेक कीप डिस्टेंस का एक बैजिंग मिल जाता है। ये क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग्स हैं फॉर द एडास लेवल 2 सूट। तो ये एक वार्निंग है कि आपको कोई पीछे आ रहा है तो कि भैया ये गाड़ी कैन स्टॉप ऑन इट्स ओन, तो बी केयरफुल, थोड़ा एक डिस्टेंस रखिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामने की तरफ पीछे भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एयर डैम्स मिल जाते हैं, ये यहाँ पे एयर विंगलेट्स मिल जाते हैं जो अगेन हेल्प करता है इन एरोडायनामिक्स हवा काटने के लिए। जो कैमरा मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे शार्क फिन एंटेना में छुपा हुआ है, ये यहाँ पे। और आपको ऑल ग्लास एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, अगेन एक स्पोर्टीनेस को एनहांस करने के लिए। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है जो वो कैमरा है जो रेयर व्यू मिरर की तरह काम करता है। अगर चार्जिंग की बात करें तो आपका जो चार्जिंग का पोर्ट है वो यहाँ पे है, फास्ट चार्जिंग है, डीसी फास्ट चार्जिंग है। 7.2 किलोवाट वाला आपको एक होम चार्जर मिल जाता है जो कि अराउंड अबाउट 12 घंटे 11 घंटे में चार्ज करेगा एट होम। और अगर आप डीसी फास्ट चार्जिंग करोगे तो दैट डिपेंड्स ऑन कितना पावरफुल आप चार्जिंग यूज़ कर रहे हो। बट आई एम श्योर मोस्टली जो इलेक्ट्रिक कार लेते हैं वो घर पे चार्ज करते हैं, तो आपको इसके साथ में 7.2 वाला एक होम चार्जर मिल जाता है जो कि आपका काम करेगा और आपका पैसे भी बचाएगा। ये है की फॉब ऑफ द टाटा हैरियर ईवी, एक अलग की फॉब आपको मिल रहा है यहाँ पे। और लॉक अनलॉक का बटन तो है ही। यू ऑल्सो गेट रिवर्स एंड फॉरवर्ड जो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो विद द की फॉब, मैं बताऊंगा वो फीचर मिल जाता है आपको। स्टार्ट स्टॉप का जो है आपका इलेक्ट्रिक ईवी वो आपको मिल जाता है एंड यू कैन ऑल्सो ओपन द बूट विद दिस। इसके अलावा बूट खोलने के लिए यू कैन ऑल्सो किक जेस्चर से खुल सकता है ये। जस्ट नीड टू कम टूवर्ड द कार एंड यू हैव एन इलेक्ट्रिक ओपनेबल बूट लिड। 507 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। 507 लीटर्स का बूट स्पेस है यहाँ पे। ये इसका जो होम चार्जर है 7.2 वाला वो यहाँ पे रखा हुआ है। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ये आपका होम चार्जर है, ब्रांड न्यू सा है ये। दिस कम्स विद द कार। 7.2 किलो वाला है ये। टेक्स अराउंड अबाउट 10 to 11 आवर्स चार्जिंग के लिए। स्पेयर व्हील जो है इसका ये स्टील रिम दे रहे हैं, ये यहाँ पे फुल साइज स्टील रिम दे रहे हैं यहाँ पे। स्पेस जो है ये काफ़ी सारा है, 507 लीटर है ये। ये इसका जो पार्सल ट्रे है वो है ये। एवरीथिंग फील्स स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग फील्स टफ एंड मजबूत। जो लोडिंग का एरिया है वो भी काफ़ी वाइड है एंड ईवी होने पर भी आपको यहाँ पे जगह काफ़ी सारा मिल रहा है। बैटरी जो है वो लो प्लेस किया हुआ है। स्पेयर व्हील है, थोड़ा इंक्लूड हो रहा है लेकिन फिर भी 507 लीटर्स। और बूट बंद करने के लिए आपको ये बटन दबाना है एंड देयर इज़ वन मोर स्टोरेज स्पेस जो कि है आगे। लेट मी शो यू दैट। ईवी गाड़ियों में होता है फ्रंक जो कि है फ्रंट स्टोरेज। और बूट खोलने के लिए, जो बॉनेट खोलने के लिए आपको ये एक हैवी, काफ़ी हैवी एक बॉनेट है, बॉनेट लिड है। इसको खोल दिया मैंने और यहाँ पे आपको मिलता है 37 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस है। ये एक कॉर्ड व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, इसमें आपको मिलता है 37 लीटर्स। और जो रेयर व्हील ड्राइव है सिंगल मोटर वाला है उसमें आपको मिलता है 67 लीटर्स। तो यहाँ पे 37 लीटर्स ये आपने इसमें सामान रख दिया, इसको बंद कर दिया। और जो सिंगल मोटर उसमें आपको थोड़ा बड़ा फ्रंक मिल जाता है, बट देन दिस इज हाउ इट इज। 570 लीटर्स पीछे, 37 लीटर्स यहाँ पे विद अ लिड ऑन इट्स ओन। बंद कर दो, इसको बंद कर दो यहाँ पे ऐसे, और इसको शट कर दो। अगर इंटीरियर्स की बात करें, बड़ी गाड़ी है, स्पेशियस गाड़ी है, तो कैबिन भी इसका काफ़ी बड़ा रहने वाला है। आपको एक बड़ा एक डैशबोर्ड मिल जाता है, एक टिपिकल टाटा हैरियर के स्टाइल में। ड्यूअल जोन कलर आपको मिल जाता है, यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर मिलता है। यहाँ पे एक इंसर्ट मिल जाता है, फाइबर का एक फिनिश दिया हुआ है, फॉ फाइबर का फिनिश दिया हुआ है वाइट कलर में, वो आपको मिलता है प्रिंट के साथ में। मेटल का एक इंसर्ट दिया हुआ है, ग्लॉसी ब्लैक है यहाँ पे लेदर का एक नीचे का हिस्सा है वो है। स्टिचिंग मिल जाता है आपको यहाँ पे। जो की हाईलाइट है वो है 14.5 इंचेस का एक AVN सिस्टम, जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है। ये एज टू एज है, यहाँ पे आपको बेजल नहीं मिलता, इट फील्स लाइक एज टू एज वाला डिस्प्ले है ये। सैमसंग का QLED डिस्प्ले है ये इसकी सबसे खास बात है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपको एक सैमसंग का QLED
स्क्रीन मिल रहा है, यहाँ पे टच स्क्रीन मिल रहा है इन एनी कार। तो दिस इज़ द सिस्टम। इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के। यू हैव ऑल द ऑप्शन। Arcade.ev है, आपका Amazon Alexa है, ऑटो पार्क असिस्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल है, कस्टम टेरेन मोड्स है, डीजी एक्सेस है। आपको डॉल्बी डेमो मिल जाता है। एक डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड सिस्टम है उसका एक डेमो का एक फीचर है। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, द लेटेस्ट जो एवियन सिस्टम है ऑन द हैरियर EV। जो खास बात है, इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है जो आपका चार्जिंग का जो ड्राइव पे है, तो इसी एवियन सिस्टम में आपको मिल जाता है। ये जो ऐप है, ये जो इनबिल्ट ऐप है ड्राइव पे, ये कनेक्ट होता है आपके UPI से। तो आपको एक बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको पे करोगे, आप जब चार्ज करोगे, पे करोगे, तो वहीं से आपका अकाउंट से ये डिडक्ट होता है। तो यू नीड नॉट इवन कैरी योर मोबाइल और एनीथिंग। ये डायरेक्टली आपका UPI ऐप से यू कैन कनेक्टेड। और सेफ्टी के लिए जो आपका UPI मैंडेट है, आपको कितना रिचार्ज करना है, कितने का मैक्सिमम करना है, 500 बोल दो, 200 बोल दो, तो वो आप एक फिक्स रख दो। तो देर इज़ नो स्केयर। आपको कोई डर नहीं है कि आपके ज़्यादा पैसे जाएंगे या कुछ। तो यू कैन जस्ट कीप अ मैक्सिमम लिमिट एज पर द UPI मैंडेट बैलेंस ओवर ईयर। तो ये काफ़ी एक हैंडी फीचर मुझे लगा। इसके बाद में अगर देखें तो आपको एक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। अगेन नीटली इंटीग्रेटेड, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। यू हैव द वेरियस मोड फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल। आपको एक 360 डिग्री कैमरा का जो बटन है वो आपको यहाँ मिलता है, जो एक्टिवेट करने के लिए फ्रंट कैमरा है, लेफ्ट कैमरा, राइट कैमरा, रेयर कैमरा, एंड यू हैव अ 3D कैमरा ऑल्सो वेयर यू कैन जस्ट प्ले विद इट। एक गेम की तरह यू कैन सी। और आपको फुल सराउंड एक कंट्रोल मिल जाता है विच यू कैन कंट्रोल फ्रॉम ईयर। तो ये एक काफ़ी हैंडी फीचर है। लेफ्ट राइट का अलग है, फ्रंट लेफ्ट राइट, रेयर लेफ्ट राइट। आपको ऑफ रोडिंग के लिए एक क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है ऑफ रोड, जो कि स्लो स्पीड में काम करता है। यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट दिस। आपको ड्राइव मोड में जाना है, यू नीड टू एक्टिवेट द क्रूज कंट्रोल ओवर ईयर। ये ऑटोमेटिकली एक आपको आपके जो गाड़ी है उसको मोमेंटम देगा। यू जस्ट नीड टू कंट्रोल द स्टेयरिंग। द क्रूज कंट्रोल जो है नॉर्मल स्पीड के लिए, ये क्रूज कंट्रोल है फॉर ऑफ रोडिंग विच विल हेल्प यू मैन्यूवर ड्यूरिंग ट्रिकी कंडीशंस। सेंटर कंसोल जो है ये यहाँ पे, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द हैरियर EV। आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का जो एक प्लेस है, डॉक है, वो मिल जाता है वायरलेस वाला। तो आपने आपका मोबाइल को यहाँ पे रख दिया एंड इट इज़ चार्जिंग नाउ। इसके अलावा आपको एक 45 वॉट का USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, एक नॉर्मल USB-A पोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। जो ड्राइव का जो एक डायल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ मिल जाता है। डिस्प्ले के साथ में मेटल का फिनिश है यहाँ पे। आपका जो यू कैन चेंज द ड्राइव मोड फ्रॉम नॉर्मल, इसको आपने ट्विस्ट कर दिया, इट गोज़ टू स्नो ग्रास। इसके बाद में यू हैव द मड एंड रैट्स, यू हैव सैंड, यू हैव रॉक क्रॉल एंड यू हैव द कस्टम मोड। इसके अलावा आपको इको मोड मिलता है जो यहाँ से एक्टिवेट होता है, समथिंग लाइक दिस। स्पोर्ट मोड जो है वो यहाँ से एक्टिवेट होता है लाइक दिस। एंड इसके बाद में यू हैव द बूस्ट मोड विच इज अगेन द स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट प्लस मोड बोल दो। तो यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट दिस एंड यू आर इन द बूस्ट मोड। यू ऑल्सो हैव योर योर ऑटोमेटिक जो पार्किंग करने के लिए है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक फीचर। जस्ट नीड टू गो टू योर ड्राइव मोड, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को पार्क करेगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ इट इज़ रेडी। ये सर्च कर रहा है कहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है। इट इज़ सर्चिंग फॉर अ प्लेस, लेकिन हम ओपन ग्राउंड में है तो इट इज़ ऑलरेडी इन अ सेफ प्लेस, तो ये शायद नहीं करे। लेकिन टाइट सिचुएशंस में, टाइट कंडीशंस में ये ऑटोमेटिकली आपको आपकी गाड़ी को पार्क करेगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड एंजॉय द ऑटो पार्किंग मोड। ड्राइव शिफ्टर जो है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। यू हैव रिवर्स, यू हैव नॉर्मल, यू हैव ड्राइव। और पार्किंग का जो मोड है उसको आपको इसको प्रेस करना है, यू गो टू द पार्क मोड। और आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक मिल जाता है, आपको इसको यू पुल करना है। ऑटो होल्ड है, बॉटल होल्डर्स है यहाँ पे। यू हैव अ नाइस आर्मरेस्ट, बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा और कंफर्टिंग है। इसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। यू ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट पावर आउटलेट ओवर हियर, USB का एक पोर्ट दिया हुआ है। एंड ये कूलिंग का ऑप्शन के साथ में आता है। इसमें आपको कूलिंग के वेंट्स हैं, AC का वेंट है, उसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है। सो एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर द हैरियर। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया ऐसे मेरे हिसाब से, मेरे कंफर्ट के हिसाब से, एंड आई एम गुड टू गो। ये कार्ड जो आप देख रहे हैं ये एक NFC कार्ड है। आपका जो की फॉब है, रिमोट है, वो तो है ही,
और गाड़ी में एंट्री एग्जिट के लिए आपको ये कार्ड मिल जाता है. यू जस्ट नीड टू टैप द कार्ड ऑन द पिलर ओवर हियर फ्रॉम द आउटसाइड एंड द कार गेट्स अनलॉक्ड या लॉक्ड. तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंफर्टिंग फीचर है. इसको आपने यहाँ पे रखना है. ये यहाँ पे इसका एक सेंसर है. जस्ट नीड टू कीप दिस ओवर हियर. तो दिस कार्ड रिमेन्स हियर. तो ये आपका की फॉब बन जाता है लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, इग्निशन करने के लिए एंड फॉर ऑल द फीचर्स टू गेट इनटू द कार एंड आउट ऑफ द कार. जो सबसे बड़ी खास बात है आफ्टर द एवियन सिस्टम, द बिग एवियन सिस्टम इज द रेयर व्यू मिरर. ये अभी आपको एक कॉमन मिरर लगेगा. यू कैन इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइक अ नॉर्मल मिरर. लेकिन इसकी जो खास बात है कि इसमें आपका एक डिस्प्ले है, पीछे जो कैमरा है वो कनेक्टेड है एंड आई जस्ट नीड टू टैप दिस एंड इट कम्स टू लाइफ लाइक दिस. ये देखिए ये कैमरा एक्टिवेट हो गया. ये डैश कैम का भी काम करता है. सामने का जो रिकॉर्डिंग है वो करता है, पीछे का रिकॉर्डिंग वो करता है. और ख़ास बात है अगर आप गाड़ी में नहीं है एंड आपके गाड़ी को मतलब क्रैश किया है किसी ने या देयर इज सम इम्पैक्ट या देयर इज सम थेफ्ट गोइंग या गाड़ी के अंदर गायरोस्कोप है, अगर गाड़ी हिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली डैश कैम रिकॉर्ड करेगा एंड इट विल शो यू कि क्या हुआ गाड़ी के साथ में. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है. यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड वॉइस, यू कैन जूम इन, यू कैन टेक स्नैपशॉट्स ऑफ दिस. ये मैंने एक फ़ोटो ले लिया और ये स्टोर हो जाएगा. इसमें एक आपको मेमोरी कार्ड मिलता है विच कैन बी अपग्रेडेड. तो अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, यू फाइंड दिस डिस्ट्रैक्टिंग, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड दिस बिकम्स योर नॉर्मल मिरर. बट देन I like this feature. ये आप लोगों ने लैंड रोवर रेंज रोवर पर देखा होगा. बट देन दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रेंडिंग फीचर है, नया फीचर है, यूनिक फीचर और काफ़ी यूजफुल फीचर भी है. ये आपको एक काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है विच कैन बी क्लोज्ड ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस. और इसके अलावा आपका जो SOS का बटन है, जो आपके कैबिन के लाइट्स के बटन हैं वो यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं. सो एवरीथिंग फील्स वेरी वेल अपॉइंटेड. अगर स्टेयरिंग की बात करें, यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाता है, 4 स्पोक स्टेयरिंग है, मेटल के इंसर्ट्स है, लेटेस्ट टाटा मोटर्स का डिज़ाइन है. आपके जो MFD के बटन है वो है. आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं फॉर ब्रेक रीजन. तो एवरीथिंग अगेन फील्स नाइस. आपको मैनुअल हाइट एडजस्ट है फॉर रीच एंड फॉर हाइट. इसके बाद में जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये भी डिजिटल है. तो यू हैव ऑल द टेलटेल्स. आपका जो रेंज है, आपका जो स्पीड है, आपका जो चार्ज है, आपके जो मोड्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिखाई देंगे इन नाइस क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले फैशन. अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको टाटा हैरियर EV में काफ़ी यूनिक डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम मिल जाता है जो कि JBL की ओर से है. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल साउंड सिस्टम. 8 चैनल एम्पलीफायर मिल जाता है, 10 स्पीकर का सेटअप है और इसमें आपको यू हैव अ वेरी वेरी प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस फॉर श्योर. ये जो हरमान का JBL ब्लैक ऑडियो सिस्टम है, स्पेशल ऑडियो सिस्टम है, डॉल्बी वाला सिस्टम है. इसमें आपको 6.5 इंचेस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4.5 मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिलते हैं, रेयर डोर मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रेयर डोर है जो कि डैशबोर्ड है, और 2 हाई फिडिलिटी के मिड रेंज स्पीकर्स मिल जाते हैं, सब वूफर मिल जाता है. यू हैव लोड्स ऑफ स्पीकर्स, यू हैव अ स्टूडियो क्वालिटी का एक साउंड सिस्टम. कुल मिलाकर एक 10 स्पीकर का सेटअप है. ये 8 चैनल का एक एम्पलीफायर है ये. एंड इसमें आपको JBL के ऑडियो मोड मिल जाते हैं जो यू कैन कस्टमाइज एंड फाइन ट्यून एज पर योर लिसनिंग प्लेजर. सीट्स की बात करें तो आपको एक फॉल लेदर का अपहोल्स्ट्री मिल जाता है, डुअल टोन कलर में, हैंड स्टिचिंग है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट्स है ये, और सीट में आपको कूलिंग का फीचर मिल जाता है. यू गेट सीट वेंटिलेशन ऑन द फ्रंट सीट ऑल्सो. ये एडजस्ट करने के लिए फुल इलेक्ट्रिक आपको एडजस्ट सेटिंग मिल जाता है इस पर. और जो फ्रंट सीट है इसमें आपको बॉस मोड मिल जाता है. मैं आपको बताऊंगा मैंने गो ऑन द रेयर सीट ओवर देयर. सीटिंग की बात करें तो सीट्स आर वेरी वेल अपॉइंटेड. सीट का जो साइज़ है, जो पैडिंग है वो काफ़ी बड़े गाड़ी है ये, SUV है ये. तो द सीट इज़ वेरी कंफर्टिंग. यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पैडिंग ओवर हियर. अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टिंग है. ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पे. अगर रेयर सीट कंफर्ट की बात करें, बड़ी गाड़ी है ये. यू हैव अ वेरी बिग डोर अपर्चर और आपको एक स्टेप बोर्ड भी मिल जाता है गाड़ी को एंटर करने के लिए. यू जस्ट नीड टू स्टेप इन लाइक दिस एंड यू आर इनसाइड द कार थैंक्स टू द लार्ज अपर्चर ओवर हियर. डोर बंद कर दिया. आई हैव लोड्स ऑफ नी रूम, लोड्स ऑफ हेड रूम, शोल्डर रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. लोड्स ऑफ स्पेस, बिग कैबिन ओवर हियर. मेरे को यहाँ पे सन ब्लाइंड दे रहे हैं ये. यू हैव नाइस सन प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा और प्राइवेसी के लिए भी. तो दैट्स हाउ इट इज़. इसके साथ में आपको मैप पॉकेट मिल जाता है. पीछे जो AC के वेंट्स हैं वो डोर के पिलर में प्लेस किया हुआ है. मैप पॉकेट के साथ में आपको
मिल जाए। USB के आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 पोर्ट दिए हैं, 65 वाट के 2 पावरफुल USB-C के चार्जिंग आपको यहाँ मिल जाता है। फुल फ्लैट फ्लोर है ये। यू हैव a sitting position which is again very comfortable. I can just put in my head over here. I have this nice support over here which I can set as per my head and go into the lap of luxury with a very good comforting under thigh support. बैक रेस्ट का जो एंगल है और जो पैडिंग है वो भी कंफर्टिंग है। आपको 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे एंड इसके अलावा आपको अगर आप बीच में बैठ जाए बिकॉज ऑफ द फ्लैट फ्लोर, अगेन यहाँ पे भी बैठने से कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सिट हियर फॉर माइल्स एंड माइल्स ऑफ योर जर्नी। लाइट काफ़ी सारा आ रहा है अंदर थैंक्स टू द पैनोरामिक सनरूफ। यू हैव दिस रीडिंग लाइट ओवर हियर, वाइट LED वाले लाइट्स हैं यहाँ पे। पीछे भी आपको एयरबैग्स मिल रहे हैं। यू हैव 6 एयरबैग्स ओवर हियर। तो सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी आगे है एंड आपको आइसोफिक्स का जो सीट एंकरेज है वो भी दे रहे हैं यहाँ पे। यू हैव दिस 40-60 का स्प्लिट सीट्स, जो बूट का एरिया है उसको एक्सटेंड करने के लिए इट हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द बूट स्पेस। एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर द हैरियर रेयर सीट ऑल्सो। आइए चलाते हैं टाटा हैरियर .ev। लेट्स गेट बिहाइंड द व्हील्स, लेट्स गेट द फील ऑफ द कार। एक्चुअली जो ड्राइविंग कंडीशंस में है वो हमने ऑफ रोड तो किया था इस गाड़ी में अर्लियर वीडियो, लेकिन जो एक डेली ड्राइव का मज़ा है वो कैसा है इस गाड़ी में वो हम आपको बताएंगे आज। फर्स्टली जो हम चला रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन 75 किलोवाट वाला जो पावर बैटरी पैक वाला है वो हम चला रहे हैं। ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन है ये। अगर पावर की बात करें तो 390 bhp का पावर ये गाड़ी बनाता है। इसके साथ में ये 504 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है। तो लोड्स ऑफ पावर, लोड्स ऑफ टॉर्क, ड्यूअल मोटर सेटअप है ये। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये। 0 to 100 ये गाड़ी करती है इन ओनली 6.3 सेकेंड्स। सो अ वेरी फास्ट कार, अ वेरी केपेबल कार। ऑल व्हील ड्राइव का मज़ा है। ऑल व्हील ड्राइव का जो एक मोड्स हैं, जो टेरेन के ड्राइव मोड्स हैं वो आपको मिल जाता है। तो एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर द हैरियर .ev इन टर्म्स ऑफ ड्राइव। तो लेकिन गाड़ी कैसी है ये एक्चुअली चलाने के लिए ऑन पेपर तो ये काफ़ी लोडेड है, लेकिन कैसी है वो हम आपको बताएंगे। अगर आप ड्राइव की बात करें तो टाटा मोटर्स ने कम्प्लीटली रीवर्क कर दिया है जो हैरियर आइस जो डीजल वाला वेरिएंट है, जो वर्जन है उससे अगर आप कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक वाला, तो इसका जो चेसी है, इसका जो सस्पेंशन है वो टोटली डिफरेंट है। इट इज़ नो मोर जो आपको आइस में मिलता है वो वाला। आपको यहाँ पे एक मल्टी लिंक वाला सेटअप मिल जाता है। आपको FSD वाला जो एक फ्रीक्वेंसी डैम्पनर वाला जो एक सिस्टम है फॉर द सस्पेंशन वो मिल जाता है। तो ड्राइव फील जो है ऑन पेपर तो अलग है ही, लेकिन जो एक्चुअली ड्राइव फील जो है वो भी काफ़ी कंफर्ट वाला है, काफ़ी चेंज हुआ है एंड काफ़ी प्लश है, काफ़ी प्रीमियम आपको एक ड्राइव फील मिल रहा है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट दिस कार डजंट फील लाइक द हैरियर जो डीजल वाला हैरियर है वैसे उसको अगर आप कंपेयर करें तो कहीं भी ये सेम नहीं लगता। दिस वन फील्स मच मोर प्रीमियम एंड मच मोर प्लश। अगर आप पावर की बात करें, आप ओवरऑल ड्राइव फील की बात करें तो वो तो काफ़ी पॉजिटिव है। हम इको मोड में जा रहे हैं फिर भी आपको काफ़ी सारा पावर मिल जाता है। ड्यूअल मोटर का जो सेटअप है वो है इस गाड़ी में। आपको बूस्ट मोड मिल जाता है। अगर आपने बूस्ट मोड एक्टिवेट कर दिया तो यू गेट दिस सडन थर्स्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड, और वो एक्चुअली आपको मालूम पड़ जाता है अगर आप इको से डायरेक्ट बूस्ट मोड में जाओगे तो जो एक्सेलरेशन है, जो ये इसका पावर डिलीवरी है वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है और काफ़ी इंस्टेंट हो जाता है। आपको ब्रेक रीजन्स के भी लेवल मिल जाते हैं। यू गेट 3 लेवल्स। आप 3 लेवल चूज़ करो पैडल शिफ्टर यूज़ करके, L1, L2 एंड L3, या फिर उसको आप ऑफ कर दो तो आपको जो ब्रेक रीजन है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट यू कैन चेंज इट फ्रॉम स्पोर्ट टू इको, आपको जो फीडबैक चाहिए वो, लेकिन जो फीडबैक है वो काफ़ी कनेक्टेड है और जो ओवरऑल जो ड्राइव फील है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो सीटिंग का जो पोजीशन है जो हैरियर का हमेशा से रहा है वो भी काफ़ी इम्पोजिंग है। तो यू हैव अ वेरी नाइस कमांडिंग ड्राइव का एक फील। सेफ्टी के मामले में आपको यू हैव लोड्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। आपको एडास लेवल 2 का सेफ्टी फीचर मिल जाता है विद लोड्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स इन द सूट। इसके साथ में आपको 6 एयरबैग मिल जाए हैं, ABS मिलता है, ABD मिल जाता है, you have traction control, you have tire pressure monitor, everything that you can think of, you have the safety features on the Harrier.ev and more.
अगर आप कंपटीशन की बात करें तो महिंद्रा की XUV 9e आती है, B6 जो है वो छोटी है लेकिन 9e है। 9e में आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, ड्यूअल मोटर का एक सेटअप मिल जाता है, तो वहाँ पे ये आगे चले जाती है। ड्राइव मोड्स हैं, एक आपको एक ऑफ रोड का पैकेज मिल जाता है। यू हैव लॉट्स ऑफ एक प्रॉपर SUV जो ब्रूट है विच इज़ वेरी केपेबल एंड विच कैन डू यू नो सम गुड अमाउंट ऑफ ऑफ रोडिंग, जैसे हमने देखा था हमारे ऑफ रोडिंग के एक्सपीरियंस में, वो करती है ये गाड़ी। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द टाटा हैरियर.EV हैरियर इलेक्ट्रिक, जो कि काफ़ी धूम मचा रही है ऑलरेडी राइट फ्रॉम इट्स लॉन्च। 21 to 30 lakhs का आपका प्राइस का बजट है फॉर ऑल द रेंज। आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो कॉल व्हील कहता है टाटा मोटर्स वो मिल जाता है। फीचर्स से लोडेड है ये गाड़ी, मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक कार इन इट्स सेगमेंट फॉर द मासेस। एक ब्रूट ऑफ रोडिंग गाड़ी है ये, एक प्रॉपर एक फैमिली कार बोल दो, एक प्रॉपर SUV बोल दो। इट हैज़ मल्टी फेसेस ऑन इट्स सेल्फ। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड से आती है, टाटा मोटर्स से आती है, तो आपको सेल्स और सपोर्ट का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है ये वीडियो विद समबडी हु इज लुकिंग फॉर एन SUV, फॉर एन इलेक्ट्रिक कार, या फिर ऐसे ही शेयर कर दो यार। कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट to Motor World India, to us, Ritesh Madhok signing off with the beast, the beauty, the Tata Harrier.EV. Thanks for watching.